कुछ समय पहले मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको किस टाइप की मूवी देखना पसंद है। तो आप में से अधिकतर लोगों ने स्पेस रिलेटेड मूवी को वोट किया था, जिसमें मुझे पता चला कि मेरी जो ऑडियंस है उन्हें स्पेस रिलेटेड मूवी देखना पसंद है। तो मैं आज से साईफाई और मैजिकल मूवी को एक्सप्लेन किया करूँगा। आपको भी आपकी किसी फेवरेट मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जथुरा और स्पेस एडवेंचर। मूवी में हम देखने वाले हैं कि कैसे दो भाई एक गेम खेलकर अंतरिक्ष की जर्नी पर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, आइए जानते हैं। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मूवी की शुरुआत में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ कैच कैच खेल रहे होते हैं, जिनके नाम है वॉल्चर और डैनी। उनके फादर एक वर्कर हैं तो वे ज़्यादातर टाइम काम करते रहते हैं, फिर भी वो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम निकाल कर खेल लेते हैं। वॉल्चर बड़ा है, वो अपने छोटे भाई को खेलने नहीं देता। इस वजह से उन दो भाइयों में जरा भी नहीं बनती, वे लड़ते रहते हैं। वॉल्चर अपने भाई डैनी को नीचा दिखाता रहता है। इस बात से डैनी नाराज़ हो जाता है तो उसके फादर उससे मनाते हैं। वे उससे कहते हैं कि तुम एक स्पेशल बच्चे हो, तुम वॉल्चर से किसी बात में कम नहीं हो। उसके बाद उनके फादर उन दोनों भाइयों को कहते हैं कि मेरी मीटिंग है, मुझे मीटिंग में जाना होगा, तुम दोनों भाई लड़ाई मत करना, घर में अच्छी तरह से रहना। साथ में वे लिसा को उठाकर उसे अपने भाइयों का ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अपने डैड के काम पे जाने के बाद वे दोनों भाई टीवी देखने लग जाते हैं, लेकिन डैनी बोर हो रहा था। वो एक छोटा बच्चा था तो उसे खेलने का मन हो रहा था, पर वॉल्चर उसके साथ खेलने के लिए राजी नहीं था। इसलिए डैनी बॉल लेकर खुद ही खेलने लगता है। इतने में बॉल गलती से वॉल्टर के मुंह पे लग जाता है, जिससे वॉल्टर गुस्सा हो जाता है। वह डैनी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। डैनी जाकर अपने घर के लिफ्ट में छुप जाता है। वॉल्चर भी उसे ढूंढते ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और अपने भाई को बोलता है कि तुम अब डैड के आने तक इसी लिफ्ट में रहोगे। एक एक कर वॉल्चर जब लिफ्ट की रस्सी खींचता है तो डैनी लिफ्ट से एक पुराने तहखाने में जाकर रुकता है, जहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। वहाँ पर डैनी को एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर जथुरा और स्पेस एडवेंचर लिखा हुआ था। डैनी उस बॉक्स को लेकर अपने भाई के पास आ जाता है और अपने भाई से बोलता है कि ये देखो, मुझे एक गेम मिला है, चलो चलकर दोनों इससे खेलते हैं। तो वॉल्चर खेलने से मना कर देता है। इस वजह से डैनी खुद ही उस गेम को खेलना शुरू कर देता है। जब डैनी उस गेम के चाबी भरकर गो दबाता है तो उस बॉक्स में से एक कार्ड निकलता है। उस कार्ड में लिखा हुआ था कि तारे टूटने वाले हैं, खतरों से अपना बचाव करो। दोनों भाई इस कार्ड को पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनका पूरा घर हिलने लगता है और तारे टूटकर गिरने लगते हैं, जिससे उनका पूरा घर बर्बाद होने लगता है। दोनों भाई टूटते हुए तारों से अपना बचाव करने लगते हैं। इसी कोशिश में वे लिफ्ट में जाकर छुप जाते हैं। जब तारे गिरना बंद हो जाते हैं तो दोनों भाई देखते हैं कि उनके घर की छत से तारे बहुत नज़दीक दिख रहे हैं। ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर दिन में और इतने नज़दीक से तारे कैसे दिख रहे हैं। जब वे दोनों भाई अपने रूम में घर से बाहर आकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि उनका जो घर है वो आसमान में तैर रहा है और तारे उनके घर के बेहद ही करीब हैं। ये देखकर दोनों भाई डर जाते हैं और अपनी बहन लिसा के पास आकर उसे जगाते हैं। लिसा बहुत जल्दी में उठती हैं और समय देखती हैं तो समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। लिसा को एक डेट पे जाना था, इसलिए वह बाथरूम में तैयार होने चली जाती हैं। उसके दोनों भाई उसे समझाते हैं कि हमने एक गेम खेला है जिसकी वजह से हम अंतरिक्ष में आ गए हैं, पर लिसा उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वह कहती हैं कि मुझे दिखाओ। तो वॉल्चर गेम लाकर खेलता है तो उसमें से एक कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें स्टारशिप कैप्टन बनाया जाता है, तो घर आगे चलो। ये देखकर लिसा को लगता है कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं, इसलिए वह बाथरूम बंद करके डेट के लिए तैयार होने लग जाती हैं। लिसा के ध्यान न देने पर वे दोनों भाई मिलकर उस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। अब डैनी की बारी थी। जब वह अपनी बारी खेलता है तो उसमें से कार्ड निकलता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा एक साथी 5 बारी खेलने तक एक भयानक नींद में सो जाएगा,
तभी उन्हें लिसा के बाथरूम से ठंडा ठंडा धुआं आता है। वे बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखते हैं तो वे पाते हैं कि लिसा का बाथरूम बर्फ से भर चुका है और लिसा उस बर्फ में जम चुकी हैं। ये देखकर वॉल्टर अपने साथ एक फायर बॉक्स लाकर लिसा को पिघलाने की कोशिश करता है तो डैनी उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, हमें खेल के नियम देखने पड़ेंगे कि हमें खेल को किस तरीके से खेलना है। उसकी बात मानकर वॉल्टर जब उस खेल के नियम पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें इस खेल को लगातार खेलना पड़ेगा, तुम इस खेल को बीच में रोक नहीं सकते। इस खेल के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, यानी वे सब धरती पर लौट आएंगे। ये पढ़कर वे दोनों भाई बहन इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। वॉल्टर अपनी बारी खेलता है तो उस गेम में से एक कार्ड निकलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा रोबोट ख़राब है। ये पढ़कर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उनका तो कोई रोबोट ही नहीं था। इतने में एक छोटा सा रोबोट वहाँ पर आता है। वॉल्टर उसे ऑर्डर देता है कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। इस पर डैनी बोलता है कि उसे ऑर्डर मत दो वरना वो गुस्सा हो जाएगा। इस पर वॉल्टर कहता है कि ये रोबोट गुस्सा हो जाएगा तो क्या करेगा, ये रोबोट तो बहुत छोटा है। इतने में वो रोबोट ट्रांसफ़र होकर एक विशाल रोबोट में तब्दील हो जाता है। चूँकि वो रोबोट ख़राब था तो वह वॉल्टर को एक एलियन समझकर उस पर हमला करने लग जाता है, लेकिन वॉल्टर किसी तरह उस रोबोट के हमले से बच जाता है। अब डैनी की बारी थी। वह रोबोट के अटैक से बचते बचाते अपनी बारी खेलता है। उसमें से एक कार्ड निकलता है। इससे पहले कि वो उस कार्ड को पढ़ पाते वे सभी किसी चीज़ की तरफ खींचे चले जा रहे थे। मुश्किल से खुद को संभालते हुए वॉल्टर उस कार्ड को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि हम सोरस 3 ग्रह से गुजरने वाले हैं। ये एक ग्रेविटी फील्ड है तो इससे बचकर रहना। उनका घर सोरस 3 ग्रह से गुजरता है। वे दोनों भाई इस घटना को किसी तरह सरवाइव कर लेते हैं। जब ग्रेविटी सामान्य होती है तभी उनकी बहन लिसा जो कि बर्फ़ में जम चुकी थी उनके पास आकर गिरती हैं। तभी उन्हें उस खराब रोबोट की याद आती है तो वॉल्टर उस रोबोट को ढूंढता है तो वो रोबोट उसे तहखाने में मिलता है जो खुद को खुद ही रिपेयर कर रहा था। ये देखकर वॉल्टर डर जाता है। फिर वे दोनों भाई मिलकर अपनी जमी हुई बहन को वापस उसी बाथरूम में लाकर रख देते हैं जहां वो पहले जमी थी। उसके बाद जब वॉल्टर अपनी चाल चलता है तो उसमें से एक कार्ड निकलता है और वॉल्टर को फ्लीट एडमिरल बना दिया जाता है। फिर वॉल्टर जब डैनी को अपनी बारी खेलने के लिए बोलता है तो डैनी खेलने से मना कर देता है और अपने खाने के लिए मैगी बनाने लग जाता है। वॉल्टर उसे समझाता है कि तुम्हें खेलना पड़ेगा वरना हम इसी स्पेस में फंस जाएंगे। डैनी कहता है कि अगर तुम मुझसे अच्छा बिहेव करोगे तभी खेलूँगा। वॉल्टर उससे अच्छा बिहेव करने का वादा करता है। वादा करने के बाद डैनी अपनी बारी खेलता है। उसमें से कार्ड निकलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें जॉर्गन मिलने आएंगे। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ मामूली मेहमान होंगे। तभी वहाँ पर जॉर्गन आ जाते हैं और उनके घर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वे दोनों छुप जाते हैं। उनके घर पे जॉर्गन लगातार अटैक कर रहे होते हैं। वॉल्टर अपनी बारी खेलता है तो उसे रीप्रोग्राम का कार्ड मिलता है। उसे लगता है कि ये कार्ड जॉर्गन को रोकने का जरिया होगा, इसलिए वो इस कार्ड को जॉर्गन की तरफ दिखाता है, लेकिन जॉर्गन उस पर अटैक कर देता है। अब डैनी की बारी थी। डैनी जब अपनी बारी खेलता है तो उसे कार्ड मिलता है जिसमें लिखा हुआ था भटके एस्ट्रोनॉट को बचाओ। इतने में वहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट आता है। उस एस्ट्रोनॉट को पता था कि ये जॉर्गन लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वह घर की सारी लाइटें ऑफ कर देते हैं। पर जॉर्गन वहाँ से नहीं जाते तो वे लोग सोफा जलाकर उसे अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। उसके बाद जॉर्गन उस सोफे का पीछा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आगे वो एस्ट्रोनॉट उनका खाना खाने लगता है। वॉल्टर को लगता है कि ये एस्ट्रोनॉट हमारा पूरा खाना खा जाएगा, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। पर डैनी उससे जाने नहीं देता क्योंकि वह जानता है कि ये एस्ट्रोनॉट हमारी मदद करेगा। उसके बाद वे फिर से गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इतने में वॉल्टर देखता है कि डैनी का घोड़ा उससे आगे है। उसे लगता है कि डैनी ने चीटिंग की है। डैनी उससे बोलता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की, गलती से मेरा घोड़ा आगे चला गया होगा। पर वॉल्टर उसकी नहीं सुनता और डैनी के घोड़े को पीछे खींच लेता है। तभी उस गेम से कार्ड निकलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुमने चीटिंग की है।
इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। ये पढ़ते ही वॉल्चर अंतरिक्ष में गिर जाता है, पर एस्ट्रोनॉट बड़ी मशक्क़त के बाद उसे बचा लेता है। अब डैनी अपनी बारी खेलता है। उसे कार्ड मिलता है कि तुमने गैलेक्सी का नक्शा खो दिया है, 2 घर पीछे चलो। वही दूसरी तरफ लिसा के ऊपर जमा बर्फ पिघल जाता है और वो गहरी नींद से जाग जाती हैं। तो वहाँ देखती हैं कि वहाँ पर बहुत ठंड है, इसलिए वह पायलट लाइट जला देती हैं। उसे अभी तक ये भनक ही नहीं था कि वे अंतरिक्ष में भटक रहे हैं। अब वॉल्चर अपनी बारी खेलता है। उसे कार्ड मिलता है कि टूटते हुए तारे से विश मांगो। ये पढ़कर वॉल्चर जब उस शूटिंग स्टार से विश मांगने लगता है तो उस एस्ट्रोनॉट को लगता है कि ये कहीं डैनी को लेकर बुरा विश ना मांग दे, क्योंकि वॉल्चर और डैनी हर वक्त लड़ते रहते थे, इसलिए वह उस पर दबाव डालने लगता है। तभी वॉल्चर को एक बॉल मिलता है जिसमें किसी सेलिब्रिटी का साइन था। ये देखकर डैनी उससे बोलता है कि तुमने विश में ये क्यों नहीं मांगा कि हम एक गेम ख़त्म हो जाए और हम अपने घर पे चला जाए। तो वॉल्टर कहता है कि मैं यही विश मांग रहा था, पर एस्ट्रोनॉट उस पर दबाव डाल रहा था, इसलिए उसने ये विश मांग ली। तो डैनी इस एस्ट्रोनॉट से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर वो एस्ट्रोनॉट उन्हें बताता है कि उसका भी एक भाई था, उन दोनों ने भी एक गेम खेला था, हम दोनों भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए मैंने शूटिंग स्टार से विश मांगा था कि काश मेरा भाई पैदा ही ना हुआ होता। इस विश की वजह से उसका भाई उसी वक्त गायब हो गया था और वो कई सालों से इस अंतरिक्ष में फंस गया था, क्योंकि इस गेम को एंड करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इतने में उन्हें गर्मी फील होती है, क्योंकि लिसा ने वो पायलट लाइट ऑन कर दी थी। उस लाइट की वजह से जॉर्गन वापस आ जाते हैं और उनका आधा घर ही उड़ा देते हैं जिसमें वो खेल रखा था। उस खेल के बिना वे उस अंतरिक्ष से वापस घर पर नहीं जा सकते थे, इसलिए वे वहाँ रखी चीज़ों को जलाने लगते हैं ताकि जॉर्गन वापस आए और उनका खेल उन्हें वापस मिल जाए। इतने में लिसा देखती हैं कि घर में धुआं आ रहा है। जब वह किचन में आती है तो वह देखती हैं कि किचन में चारों तरफ आग लगी हुई है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे लग रहा था कि इन बच्चों ने घर जला दिया है, इसलिए वह उस आग को बुझा देती हैं। तभी वहाँ पर एस्ट्रोनॉट आता है। वह बताता है कि जॉर्गन वापस आ गए हैं। लिसा जब बाहर आकर देखती हैं तो उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो एस्ट्रोनॉट उन्हें छुपने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं खेल लेकर आ रहा हूँ। वो खेल लेने जाता है और थोड़ी देर में वापस आ जाता है और उन्हें बताता है कि खेल तहखाने में है, मैं उसे ले नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जॉर्गन हैं। डैनी बोलता है कि हमारे घर में एक छोटा लिफ्ट है, उसमें छुपते हुए नीचे जा सकते हैं, पर वो लिफ्ट बहुत छोटा है, उसमें सिर्फ एक छोटा बच्चा ही आ सकता है। ये सुनते ही वे डैनी को वहाँ पर भेजने का प्लान बनाते हैं। वे डैनी को माइक्रोफोन देकर उसे रस्सी के सहारे लिफ्ट से नीचे भेज देते हैं। नीचे बहुत सारे जॉर्गन होते हैं और उनकी 4 आंखों वाली बकरियां भी होती हैं, लेकिन डैनी किसी तरह उनसे बचते बचाते उस खेल को हासिल कर लेता है। उस खेल को लेने के बाद जब वह लिफ्ट में वापस आता है तो जॉर्गन उस लिफ्ट की रस्सी काट देता है, जिससे डैनी उस लिफ्ट से निकलकर भागने लगता है और जॉर्गन भी उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर वॉल्चर भी आ जाता है। इतने में उनका रोबोट भी आ जाता है। वो रोबोट उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि इतने में वॉल्चर उसे रिपोग्राम का कार्ड दिखाता है, जिससे रोबोट ठीक हो जाता है और उन जॉर्गन्स को मारने लगता है। फिर वे दोबारा खेल खेलते हैं तो वॉल्चर को एक बार फिर टूटते तारे से विश मांगने का कार्ड मिलता है। इस बार वॉल्टर विश मांगता है कि एस्ट्रोनॉट का भाई वापस आ जाए। एस्ट्रोनॉट का भाई वापस भी आ जाता है, पर वहाँ हूबहू डैनी की तरह दिख रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एस्ट्रोनॉट कोई और नहीं बल्कि वॉल्चर का ही बड़ा रूप था। वे दोनों एक दूसरे को टच करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद वे गेम को वापस खेलना शुरू कर देते हैं। उन्हें कार्ड मिलता है जिसमें लिखा हुआ था गेम ओवर, खेलने के लिए शुक्रिया। इतने में एक ब्लैक होल खुलता है और जॉर्गन्स भी उनके घर पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका घर तितर बितर हो जाता है और वे सभी उस ब्लैक होल में घुस जाते हैं। अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब उन दोनों के बीच झगड़ा होना बंद हो जाता है। अब दोनों के बीच प्यार भी बढ़ जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।